नमस्कार और स्वागत है इस महत्वपूर्ण चर्चा में। विषय है हिमालय। ये सिर्फ पहाड़ों की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि दुनिया की दो सबसे विशाल टेक्टोनिक प्लेटों, भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराव का नतीजा है। यह टकराव आज भी जारी है और यही वजह है कि वैज्ञानिक लगातार एक चेतावनी दे रहे हैं। हिमालय एक बहुत बड़े भूकंप का इंतजार कर रहा है। आज हम जानेंगे कि वैज्ञानिक ऐसा क्यों कह रहे हैं और हिमालय के किन क्षेत्रों में इस खतरे के सबसे बड़े सबूत मिले हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं वैज्ञानिक आधार क्या है। भूकंप क्यों आते हैं? हमारी धरती की परतें अलग अलग प्लेटों से बनी हैं। भारतीय प्लेट हर साल लगभग 15 से 20 मिलीमीटर की रफ्तार से यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है। इस प्रक्रिया में प्लेटों के किनारे पर ज़बरदस्त ऊर्जा यानी कि एनर्जी जमा होती जा रही है, ठीक वैसे ही जैसे एक स्प्रिंग को दबाने पर होती है। तथ्यों के आधार पर यह देखा गया है कि पिछले 100 से 200 सालों में हिमालय के कई क्षेत्रों में कोई बहुत बड़ा भूकंप नहीं आया है जिसकी तीव्रता 8 या उससे अधिक हो। भूवैज्ञानिक इसे सेस्मिक गैप कहते हैं। इसका मतलब है कि इन शांत क्षेत्रों में ऊर्जा का संचय होता जा रहा है और जब यह ऊर्जा अचानक रिलीज होगी तो बहुत बड़ा विनाशकारी भूकंप आएगा। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जैसे संस्थान के वैज्ञानिक बार बार इस खतरे को दोहराते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों ने हिमालय के कई क्षेत्रों को अत्यधिक संवेदनशील घोषित किया है। इन्हें भारत के भूकंपीय जोन 5 और 4 में रखा गया है। पहला क्षेत्र है पश्चिमी और मध्य हिमालय। यह क्षेत्र विशेष रूप से उत्तराखंड का गढ़वाल और कुमाऊं का हिस्सा है। सन 1803 के बाद जब 7.5 का भूकंप आया था, तब से यहाँ बड़ा कोई भी भूकंप नहीं आया है। हिमाचल का 1905 का कांडला भूकंप भी बहुत बड़ा था। वर्तमान प्रमाण यह है कि इस क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट और मेन बाउंड्री थ्रस्ट जैसी फॉल्ट लाइनों का तनाव बना हुआ है। छोटे छोटे भूकंप जैसे उत्तरकाशी 1991, चमोली 1999 इस तनाव को पूरी तरह से मुक्त नहीं कर पाए हैं। यहाँ सबसे बड़ा सेस्मिक गैप माना जाता है। दूसरा क्षेत्र है पूर्वी हिमालय, जिसमें दार्जिलिंग, सिक्किम, अरुणाचल और असम है। यह क्षेत्र भी अत्यधिक संवेदनशील है, जहाँ 1897 असम तीव्रता 8.1 और 1950 असम तिब्बत तीव्रता 8.6 में विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं। वर्तमान प्रमाण ये कहते हैं कि वाडिया इंस्टीट्यूट के शोधों के अनुसार पूर्वी हिमालय में कोपिली फॉल्ट और धुबरी चुंगथांग फॉल्ट जैसे क्षेत्र सक्रिय पाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि दार्जिलिंग, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में निकट भविष्य में 8 मैग्नीट्यूड से अधिक तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं। ऐसे में चिंता के नए कारण हैं, जैसे मानव निर्मित गतिविधियां और भूमि का धंसना। वैज्ञानिक प्रमाणों के अलावा हाल की कुछ घटनाएं और मानव निर्मित गतिविधियों ने हिमालय में भूकंप के खतरे को और बढ़ा दिया है। इनमें से कुछ सीधे तौर पर बड़े भूकंप को ट्रिगर करने की क्षमता नहीं रखती, लेकिन वे जमीन को कमज़ोर करके भूस्खलन को बढ़ाकर और क्षेत्र के तनाव को प्रभावित करके अप्रत्यक्ष रूप से बड़े भूकंप के प्रभावों को भयावह बना सकती है। तो पहला चिंताजनक पहलू है भूस्खलन और भूमि का धंसना। हाल ही में उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में ज़मीन धंसने और घरों में दरारें आने की घटना ने पूरे देश को चौंका दिया। यह शहर मेन सेंट्रल थ्रस्ट के ठीक ऊपर स्थित है, जो एक प्रमुख भूकंपीय फॉल्ट लाइन है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका कारण शहर का एक पुराने भूस्खलन मलबे पर बना होना, भारी निर्माण, अनियोजित जल निकासी व्यवस्था और भूगर्भीय कारकों का मिश्रण था। हालांकि जोशीमठ का धंसना सीधे तौर पर किसी बड़े भूकंप का ट्रिगर नहीं है, लेकिन यह दर्शाता है कि हिमालय की भूगर्भीय संरचना कितनी नाजुक है। ऐसी कमज़ोर ज़मीन पर बड़ा भूकंप आने पर विनाश कई गुना अधिक हो सकता है। यह क्षेत्र में अत्यधिक तनाव का संकेत भी देता है। दूसरा चिंताजनक पहलू, बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाएं। हिमालयी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बांधों, जल विद्युत परियोजनाओं और लंबी सुरंगों का निर्माण हो रहा है। उत्तराखंड में तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना, हिमाचल प्रदेश में सतलुज घाटी परियोजनाएं और अन्य कई परियोजनाएं संवेदनशील भूकंपीय जोन में स्थित हैं।
इसके कुछ संभावित प्रभाव हो सकते हैं, जैसे बड़े जलाशयों में भारी मात्रा में पानी जमा होने से जमीन पर दबाव पड़ता है। कई अध्ययनों ने ऐसे जलाशयों के कारण छोटे मोटे भूकंप आने की संभावनाएं जताई हैं। हालांकि यह बड़े टेक्टोनिक भूकंपों जितना बड़ा नहीं होता, पर यह मौजूदा फॉल्ट लाइनों को सक्रिय कर सकता है। पहाड़ों में लंबी सुरंगें खोदने और उसके लिए की जाने वाली ब्लास्टिंग से चट्टानों की आंतरिक संरचना पर असर पड़ सकता है, जिससे तनाव में बदलाव आ सकता है। पर्यावरणविद और भूवैज्ञानिक लगातार इन परियोजनाओं के भूगर्भीय स्थिरता पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में चेतावनी देते रहे हैं, खासकर ऐसे क्षेत्रों में जहां पहले से ही टेक्टोनिक तनाव बहुत अधिक है। कुछ अन्य प्रमाण: भूआकृतिक विज्ञान और जियोडेटिक डेटा। केवल भूकंप का इतिहास ही नहीं, बल्कि जमीन के अध्ययन से भी खतरे की पुष्टि होती है। नदियों के कटाव पैटर्न, उठी हुई नदी घाटियां और चट्टानों में दरारों का झुकना यह साबित करता है कि जमीन की सतह में लगातार बदलाव आ रहा है। यह हिमालय के युवा और सक्रिय होने का प्रमाण है। आधुनिक जीपीएस उपकरण हिमालय में विभिन्न बिंदुओं की गति को मापते हैं। ये डेटा दिखाते हैं कि भारतीय प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट को दबा रही है और जमीन विकृत हो रही है, जिससे तनाव का बढ़ना जारी है। निष्कर्ष स्पष्ट है, हिमालय एक बड़े भूकंप के लिए तैयार है। ये सवाल नहीं है कि भूकंप आएगा या नहीं, बल्कि यह है कि कब आएगा। हम समय की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन हम तैयारी तो कर सकते हैं, जैसे भूकंप प्रतिरोधी यानी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट निर्माण मानकों का कड़ाई से पालन, जन जागरूकता और मॉक ड्रिल। आपदा प्रबंधन मीन्स डिजास्टर मैनेजमेंट योजनाओं को मजबूत करना। प्रकृति की शक्तियों को बदला नहीं जा सकता, लेकिन जान मान के नुकसान को कम करना हमारे हाथ में है। तो इस जानकारी को फैलाएं और सतर्क रहें। धन्यवाद।